Ma'am, voice not clear. मैम एम आई ऑडिबल नाउ? Yes, ma'am. Yes. आप सभी का हमारे प्लेटफॉर्म पर स्वागत है और आज के इस शुभ अवसर पर अकलशाला लेकर आया है एक एक्सक्लूसिव सेशन ऑन डिवाइन तिलक विद आवर एक्सपर्ट मेंटर रुचि शर्मा मैम। क्या आप सब जानते हैं कि एक छोटा सा तिलक आपके जीवन में बहुत से चेंजेस ला सकता है, आपकी हेल्थ वेल्थ दोनों इंप्रूव कर सकता है। आइए जानते हैं कैसे। प्लीज बी रेडी विद नोटबुक एंड पेन एंड लेट अस स्टार्ट। नमस्कार आप सभी को। ओकलशाला में आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए। आप सभी का वेलकम करती हूँ और स्टार्ट करते हैं आज की एक डिवाइन क्लास, जो कि एक ब्लेसिंग क्लास होने वाली है आप सभी के लिए। स्टार्टिंग में पहले मैं आपसे अगर कैसे मैं कनेक्ट कर पाऊँ, आपकी एनर्जी से कैसे कनेक्ट कर पाऊंगी, मुझे नहीं लगता। आप थोड़ा सा स्क्रीन अपनी ऑन कर लीजिए, कैमराज ऑन कीजिए प्लीज, ताकि इंटरैक्टिव सेशन ये हो सके और यहाँ से आप कुछ ना कुछ लेकर ही जाएंगे यहाँ से। यस मैम, आप अपने कैमराज ऑन कर लीजिए प्लीज। यस, थैंक यू गीत जी, थैंक यू सो मच। आप थोड़ा सा अपने कैमराज ऑन कर लीजिए ताकि मुझे लगे कि आप मुझे सुन पा रहे हैं, मेरा ऑडियो वीडियो आप तक अच्छे से पहुंच पा रहा है, ताकि हम अपनी क्लास को आगे कंटिन्यू कर सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम यहाँ पर इस क्लास के लिए जुड़े हुए हैं तो किसी डिवाइन कॉज के लिए ही जुड़े हैं। हम सभी जानते हैं, आप सभी तिलक लगाते हैं, और एक छोटा सा तिलक क्या आपकी लाइफ में इतने ड्रास्टिक चेंजेस ला सकता है कि आप अपनी हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं, अपने वेल्थ को बढ़ा सकते हैं, अपने बच्चों की स्टडी के लिए उनका फोकस इंक्रीज कर सकते हैं, और अपने किसी मीटिंग में जा रहे हैं उस टाइम पे आप 100% रिजल्ट ले सकें उसका, मीटिंग का। तो ऐसी बहुत सारे रीजंस हैं जिसके लिए हम लोग तिलक लगाकर अपने घर से निकलते हैं और सोचते हैं कि हमारा कार्य जो है वो 100% कंप्लीट हो जाए। तो बहुत सारी चीजें ऐसे भी होती हैं कि हम बहुत सारे तरह के तिलक यूज करते हैं। आपके कुमकुम का तिलक हो सकता है, आपका हल्दी का तिलक होता है, चंदन का तिलक होता है। आपने देखा होगा ना कोई, जैसे हम बात कर रहे हैं कि जब आप किसी को तिलक लगे हुए देखते हैं तो आप कैसे उस इंसान को रिकॉग्नाइज करते हैं। आप ये सोचते हैं कि उसका ऑरा, जिसने भी तिलक लगाया हुआ है, उसकी पर्सनैलिटी एक डिफाइंड पर्सनैलिटी हो जाती है, एक बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स आती है ऐसे इंसान के अंदर से। वो क्यों होता है? क्योंकि एक तिलक जब हम अपने माथे पर, अपने थर्ड आई चक्रा पे लगाते हैं, तो वो तिलक आपकी एनर्जी को एनहेंस करता है, आपकी एनर्जी को और आपके ऑरा को और बढ़ा देता है, जिससे वो तेज, वो पॉजिटिविटी आपकी पर्सनैलिटी में रिफ्लेक्ट करती है। ऐसे कितने ही तिलक ऐसे होते हैं हम जनरली लगा देते हैं। आप में से कितने लोगों को पता है कि हम तिलक से अलग अलग डेज के इस्तेमाल, डेज पे हम अलग अलग तिलक का इस्तेमाल करके अपनी पॉजिटिविटी को बढ़ा सकते हैं, या तिलक से हम अपने कार्यों की सिद्धि कर सकते हैं? क्या कोई बता सकता है आप में से? और ये तभी संभव हो पाएगा जब आप अपने कैमराज ऑन करेंगे। काफी हेल्पफुल होगा मेरे लिए, क्योंकि मैं ब्लैंक स्क्रीन को बढ़ा रही हूं, मुझे ऐसा लग रहा है अभी। आगे हम बात करते हैं। अगर आप देख पा रहे हैं कि जब भी हम तिलक लगाते हैं, मैंने अभी बताया कि आपकी एनर्जी को बूस्ट करता है। एनर्जी को बूस्ट करने के बाद जब भी आप किसी कार्य के लिए जाते हैं तो उसको, उसकी ऑस्पिशियसनेस, उसकी पॉजिटिविटी को और बढ़ा देते हैं, जिससे आपको महसूस होता है कि हम अपने कार्य को अच्छे से कर पाते हैं।
अगर हम पहले से ही इस चीज़ को जान लें कि इस सामग्री का या इस इंग्रीडिएंट का इस्तेमाल करके हम अपनी पॉजिटिविटी को और अपने कार्य की सिद्धि को कर पाएँ, तो वो और भी बेनिफिशियल हमारे लिए हो जाएगा। तो इसी तरीके से आज इस क्लास में हम लोग जानने वाले हैं कि किस तरीके से अलग-अलग तिलक का महत्व होता है। तिलक लगाने के लिए किस-किस उँगली का इस्तेमाल या फिंगर का इस्तेमाल हमें करना चाहिए। किस तरीके से हम लोगों को इंग्रीडिएंट्स को मिक्स करके एक पॉजिटिव तिलक का को क्रिएट करके अपनी पॉजिटिविटी को बढ़ाना चाहिए। सबसे पहले जब हम बात करते हैं, मैं आपको अपनी स्क्रीन शेयर करती हूँ, जिसमें हम जानेंगे। देखिए, अब मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है, क्लास थोड़ी-सी इंटरैक्टिव रखेंगे। आप अपना पेपर और पेन साथ में रखिएगा। जो समझ में नहीं आए, वो लास्ट में हम क्वेरी लेंगे, हर एक की क्वेरी रिज़ॉल्व करेंगे। लेकिन स्टार्टिंग में अभी आप उसको देखेंगे, समझेंगे और उस क्वेश्चन को लिखेंगे, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो। इसके लिए आप ये समझ लीजिए कि आप यहाँ से ऐसे सीख के जाने वाले हैं कि आप आज के बाद जब भी तिलक लगाएँगे, तो किसी न किसी पर्पज़ की वजह से ही तिलक लगेगा, जिसकी वजह से आपकी ऑस्पिशियसनेस, आपकी एनर्जी और पॉजिटिविटी को आप बढ़ा सकते हो। तो चलिए मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ। सबसे पहले हम जानेंगे कि डिवाइन तिलक रेमेडी इसका नाम क्यों दिया है मैंने, क्योंकि डिवाइन उस सुपरनैचुरल पावर की हमें ब्लेसिंग चाहिए, तो वो किस तरीके से होता है। देखिए, बहुत सारी जगह पे हम लोग, एक सेकेंड स्क्रीन शेयर करती हूँ। अब आप देख पा रहे हैं स्क्रीन? जस्ट वेट प्लीज। आप सभी देख पा रहे हैं स्क्रीन? ओके। अभी इस स्क्रीन में देखिए, अलग-अलग तिलक की महत्व बता रही हूँ। मैं इसलिए इसको थोड़ा-सा स्पीड में बताऊँगी, क्योंकि आपको जो रेमेडी है वो लास्ट में जो लिखवाना है मुझे, उस पोर्शन के लिए हम लोग टाइम कंज़्यूम करेंगे। तो ये सिर्फ़ समझने की चीज़ है, आप थोड़ा-सा ध्यान लगा के समझिएगा। सबसे पहले अगर हम बात करें तो रोली और कुमकुम का तिलक हम अपने मस्तक पर लगाते हैं। वैसे तो हमारे पूरे बॉडी पार्ट पर 16 प्लेसेस हैं जिन पर हम तिलक का इस्तेमाल करते हैं, तिलक लगाते हैं। सिर से लेकर और नेवल के एरिया तक हम लोग ऐसे 16 पार्ट्स पर तिलक लगाते हैं। लेकिन उसमें से सबसे इम्पोर्टेंट जो ज़ोन्स होते हैं वो 7 होते हैं, जिन पर तिलक लगाकर हम अपने कार्य को सिद्ध कर सकते हैं। अगर सबसे पहले बात करें तो रोली और कुमकुम का तिलक आप जब लगाते हैं अपने मस्तक पर, तो उसमें क्या होता है, वो आपकी एनर्जी को और भी बढ़ा देता है। आपके थर्ड आई चक्रा को एक्टिवेट करता है और आपकी शुद्धि करता है। अगर हम केसर के तिलक की बात करें, तो उससे आपकी ब्यूटी में एनहेंसमेंट होता है, आप बहुत ही सुंदर लगते हो, आपका ऑरा प्यूरिफाई होता है। और जब भी आप केसर का तिलक लगाते हो, तो आप वेल्थ को अट्रैक्ट करते हो, अबंडेंस को अट्रैक्ट करते हो। एक चंदन का तिलक होता है, जिसको अपने मस्तक पर लगाने से आपको पीस, वो एक शांति का अनुभव होता है। जब भी आप चंदन का तिलक लगाते हो, तो आपको आपके मन और मस्तिष्क में एक ठंडक देता है, एक पीस देता है। उसके बाद जब हम बात करेंगे, भस्म का तिलक लगाते हैं, जैसे ही हवन करते हैं, आपने देखा होगा कि जब आपके घरों में कोई पूजा होती है और आप हवन करते हैं, तो हवन के बाद पंडित जी जो वो हवन की जो आहुति होती है, लास्ट जो राख होती है, एशेज़ होती हैं, उसको एक बॉल में इकट्ठा करते हैं और सबको काले रंग का तिलक लगाते हैं ना? वो इसी वजह से लगाते हैं कि सभी की नेगेटिव एनर्जी आपकी बॉडी में से निकल जाए।
और आप पॉजिटिव ऑरा में वापस आ सके। हल्दी का तिलक जब लगाते हैं तो उससे हमें धन की प्राप्ति होती है, क्योंकि हल्दी जुपिटर को रिप्रेजेंट करता है और जुपिटर हमें एक्सपेंशन देता है, हमारे गुरु हैं, हमारी नॉलेज बढ़ाता है और हमें एक प्यूरिफिकेशन का काम हमारे लिए वो करता है। अब ये तो थी तिलक की बात कि किस किस तरीके का तिलक हम लगाते हैं, लेकिन आप में से कितने लोग ऐसे जानते हैं कि हमें तिलक लगाते हुए जो डेज के अकॉर्डिंग तिलक लगाते हैं और कौन कौन सी फिंगर का इस्तेमाल किस तिलक के लिए किया जाता है? आप अगर जानते हैं तो मुझे चैट बॉक्स में फटाफट से लिख के बताइए ताकि हम आगे बढ़े। चैट बॉक्स में लिखिए, क्या आप जानते हैं डेज और जोडियक साइन के अकॉर्डिंग आप तिलक बना सकते हैं और अपनी कौन सी फिंगर का इस्तेमाल करते हैं ताकि आप अपने ऑस्पिशियसनेस, अपनी पॉजिटिविटी को कैसे बढ़ा सकते हैं? रिंग फिंगर का, वेरी गुड। और मिडल फिंगर, ओके, चलिए, वेरी गुड। यानी कि कुछ लोग हैं जो जानते हैं और इस्तेमाल भी करते हैं। अभी सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि डेज वाइज आपको पता है हमारे 7 डेज होते हैं वीक में। हर डे अपने लिए कोई ना कोई डेटी या उनका देवता होता है, वो ग्रह को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम उसके अकॉर्डिंग भी तिलक लगाते हैं तो हम अपनी पॉजिटिविटी को बढ़ा सकते हैं। जिस कार्य के लिए हमें करना है उस डे की जो डेटी है उनकी ब्लेसिंग लेने के लिए भी उस तिलक को इस्तेमाल किया जा सकता है। अब जैसे सबसे पहले अगर बात करें तो मंडे को अगर हम कोई तिलक लगाते हैं तो वो व्हाइट चंदन और गंगा जल को मिलाकर अगर हम अपनी लिटिल फिंगर से अपने फॉरहेड पर तिलक करते हैं तो जिनको भी मूड स्विंग्स की या इमोशनल इम्बैलेंस की या किसी को डिप्रेशन है, ऐसी कोई डिजीज है जो उसको बार बार लो मूड स्विंग्स हो जाते हैं, बार बार चेंजेस होते हैं, क्योंकि देखिए मून का जो पर्सनालिटी है वो कैसा है, कभी 15 दिन बढ़ता है और 15 दिन घटता है। ऐसे ही हमारे मूड स्विंग्स होते हैं। अगर ऐसे व्यक्ति को आप मून की ब्लेसिंग देना चाहते हो तो आप चंदन, व्हाइट चंदन और गंगाजल मिला के उस व्यक्ति को लिटिल फिंगर से अगर उसके मस्तक पर तिलक करते हैं तो उसको चंद्रमा की ब्लेसिंग उसके जीवन में आने लग जाती है। अगले ग्रह की बात करते हैं जो ट्यूसडे यानी कि मंगलवार के दिन अगर हम तिलक लगाते हैं तो वो जैसे एरीज और स्कॉर्पियो यानी कि मेष और वृश्चिक राशि जिनका साइन है, जिनकी राशि है, उनके लिए मंगलवार को जो तिलक लगाने की अगर वो लगाते हैं तो मंगल की ब्लेसिंग, और मंगल को रिप्रेजेंट कौन करता है, कौन सा देवता की पूजा करते हैं हम ट्यूसडे को? हनुमान जी की। हनुमान जी कौन है? जो हमें पावर देते हैं, कॉन्फिडेंस देते हैं। अगर आपके अंदर पावर और कॉन्फिडेंस होगा तभी आप अपने वर्क फ्रंट पर बहुत अच्छे से काम कर पाएंगे। आपके अंदर वो एबिलिटी क्रिएट हो पाएगी जिससे आप अपने कार्यों में 100% रिजल्ट ले पाएंगे। तो जब भी आप ट्यूसडे को तिलक लगाएंगे तो उसके लिए रेड चंदन, उसके अंदर चमेली का तेल मिक्स करें, जो ऑरेंज सिंदूर होता है ना हनुमान जी का, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसको मिक्स करेंगे और अपने नेक पर, फॉरहेड पर और नेवल पर और दोनों हैंड्स पर, यहां पर अगर आप उस तिलक को लगाते हैं और अपने काम पे जाते हैं तो आपके काम को करने के लिए जो पावर, जो कॉन्फिडेंस चाहिए आपके अंदर, वो रिफ्लेक्ट होने लगता है। ये बेनिफिट्स मैं सिर्फ डेज वाइज बता रही हूं, अभी मेन रेमेडी भी अभी हम लोग करने वाले हैं, तो वेट करिएगा उसके लिए। वेडनेसडे को हम जो तिलक लगा सकते हैं, अगर किसी को कम्युनिकेशन स्किल में प्रॉब्लम है, कोई टीचर है, जॉब करते हैं आप कहीं पर, कोई राइटर है, तो ऐसे लोगों के कम्युनिकेशन स्किल बहुत ही स्ट्रांग होनी बहुत जरूरी है। उनको कनेक्शन दूसरों लोगों से बनाने के लिए, अपनी फीलिंग्स को बाहर निकालने के लिए प्रॉपर कम्युनिकेशन स्किल स्ट्रांग होना बहुत जरूरी होता है। कई बार देखा होगा आपके बच्चे आप उनकी स्टडी पर फोकस नहीं कर पाते हैं,
तो इन सभी प्रॉब्लम की सॉल्यूशन करने के लिए सबसे ज्यादा हम लोग वेडनेसडे के लिए उपाय करते हैं, और वो तिलक का उपाय अगर आप वेडनेसडे को करते हैं, यानी कि वेडनेसडे गणपति जी को समर्पित है, उस दिन अगर आप अपनी लिटिल फिंगर से अपने फोरहेड पर अष्टगंध और रोज वाटर मिलाकर तिलक करते हैं, तो आपके बच्चों का फोकस बढ़ता है। आप अगर टीचर हैं तो बहुत अच्छे से अपने कम्युनिकेशन स्किल को बाहर कन्वे कर सकते हैं। आप कहीं पर जॉब कर रहे हैं, आप अपने बिजनेस में दूसरे लोगों को इंटरेक्ट करते हैं, तो आपका कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा हो जाएगा। आगे चलते हैं थर्सडे को। थर्सडे के दिन अगर हम तिलक की बात करते हैं, तो थर्सडे किसका दिन होता है? थर्सडे का दिन कौन सा होता है? मीन्स कौन से ग्रह को रिप्रेजेंट करता है? गुरु ग्रह को, गुरु बृहस्पति को। अब गुरु बृहस्पति क्या है? हमें एक्सपेंशन देते हैं, हमें नॉलेज देते हैं, हम क्रिएटिव हो पाते हैं उनकी वजह से, और अपने हेल्थ और वेल्थ को एक्सपैंड कर पाते हैं। ठीक है, अगर हम उस दिन व्हाइट चंदन और केसर को मिला के अगर तिलक अपने मस्तक पर करते हैं, तो हमारी नॉलेज इंप्रूव होती है, हमें गुरु की ब्लेसिंग्स मिलती हैं, हमें सक्सेस मिल जाती है, और हम प्रॉस्पेरिटी को भी अट्रैक्ट करते हैं। अपनी रिंग फिंगर का इस्तेमाल आप कर सकते हैं उसके लिए। अगर हम अपनी लाइफ में धन को आकर्षित करना चाहते हैं, आपको पैसों से रिलेटेड कोई इश्यू आ रहा है, उसके लिए अगर आप तिलक बनाना चाहते हैं, तो फ्राइडे का दिन सबसे बेटर होता है। उस दिन माँ लक्ष्मी जी का दिन है और शुक्र देव की ब्लेसिंग आपको मिलती है। जिनके पास अपार धन संपदा होती है, स्पेशली लिब्रा और टॉरस यानी कि तुला और वृषभ राशि वालों के लिए ये तिलक बहुत अच्छा होता है, ताकि शुक्र की उनकी ब्लेसिंग बनी रहे। करना क्या है? कुमकुम, केसर और राइस, इसका पाउडर बना के एक मिक्सचर बना लीजिए, और उसको अगर अपनी रिंग फिंगर से अपने मस्तक पर लगाते हैं, तो आप प्रॉस्पेरिटी अटेन करते हैं, अबंडेंस को अट्रैक्ट करते हैं और वेल्थ अट्रैक्ट करते हैं। तो इस तरीके से डे वाइज भी हम अपने लिए तिलक बना सकते हैं। अब आगे सैटरडे की बात करते हैं। सैटरडे होता है दिन शनिदेव का और साथ में भैरव जी का। अगर सैटरडे के दिन, जैसे आपने देखा होगा, भैरव के मंदिर में जाते हैं और वहां पर हवन कुंड से अगर आप भस्म लेकर आते हैं और उसका तिलक अगर सैटरडे टू सैटरडे करते हैं, या आप जब भी आप किसी इंपॉर्टेंट काम के लिए जा रहे हो और आप चाह रहे हो कि कोई नेगेटिव इन्फ्लुएंस आपके आसपास ना हो, आपका ऑरा पॉजिटिव हो सके, तो भी आप ये उसकी भस्म का तिलक लगाकर जा सकते हैं। जिससे क्या होगा? आप इविल आई से बच सकते हैं, नेगेटिव एनर्जी से बच सकते हैं और अपने काम को 100% कर सकते हैं। इसके बेनिफिट की अगर बात करें तो पॉजिटिविटी इंक्रीज आपकी ऑलरेडी हो चुकी है अगर आप भस्म का तिलक लगाते हैं तो। संडे किसका दिन होता है? सूर्यदेव का। सूर्यदेव को प्रसन्न करने के लिए, उनकी ब्लेसिंग पाने के लिए लाल चंदन यानी कि रेड सैंडलवुड पाउडर आता है, उसको हरी चंदन में मिक्स करके अगर आप लगाते हैं तो अपनी रिंग फिंगर से, तो बेनिफिट क्या होगा? सूर्य क्या है? सभी ग्रहों का राजा है। वो एक राजा जैसी पर्सनालिटी अपने अंदर समाहित रखता है, नेम देता है, फेम देता है, आपको रिस्पेक्ट देता है सोसाइटी में, आपको समाज में वो इज्जत देता है जिनसे आप आगे बढ़ सके और अपने कार्य क्षेत्र में ग्रोथ कर सके। तो इस तरीके से मंडे टू संडे हम लोग बिना किसी चार्ज करे हुए तिलक को नॉर्मल वे में भी अगर ऐसे मिक्स करके बना के अगर मस्तक पर लगाते हैं, तो ग्रहों की ब्लेसिंग आपको मिल जाती है। लेकिन अगर आगे बात करते हैं राहु और केतु, ये तो 7 डेज थे, लेकिन राहु और केतु की तिलक रेमेडी की अगर बात करें तो उनकी पॉजिटिविटी भी तो हमें लाइफ में चाहिए ना। उनकी ब्लेसिंग लेने के लिए, किसी को काल सर्प दोष है या राहु केतु की कोई भी नेगेटिव इन्फ्लुएंस उनकी लाइफ में है, तो उसको दूर करने के लिए भी एक तिलक बना सकते हैं। जिसमें क्या होगा, आपने क्या करना है, इसमें थोड़ा सा काव डंग लेना है, यानी कि थोड़ा सा उपला लेना है छोटा सा, उसके ऊपर आप गूगल रखें, लोबान रखें, क्लोव रखें और इन सब मिक्सचर को भीमसेनी कपूर के साथ जला दें।
जब वो एशेस बन जाएं तो वो ब्लैक कलर का जो एशेस बचेगा उसके तिलक से आप अपने आप को प्यूरिफाई कर सकते हो। राहु केतु की ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी, उनके द्वारा आने वाले नेगेटिव इन्फ्लुएंस आपकी लाइफ से चले जाएंगे। ये सारे बेनिफिट्स हम सिंपलेस्ट वे में अपने ग्रहों को बैलेंस करने के लिए ले सकते हैं बिना किसी रुकावट के। लेकिन अब बात आती है, क्वेश्चन आता है कि कौन सी फिंगर के लिए हमें कौन सा तिलक लगाना है, कैसे हम उस तिलक की पॉजिटिविटी को बढ़ा सकते हैं। जस्ट अ सेकेंड। हाँ, हरिचंदन मीन्स एक आता है हरि, जो विष्णु भगवान जी को चढ़ाया जाता है ना, वो वाला हरिचंदन बोलते हैं उसको। अब आप में से मुझे ये बताएं कि मैं आपको ये देखो प्रोसेस करा के बताना चाहती हूं। एक सेकेंड। हाँ, चलिए, आप सभी अगर मुझे देख पा रहे हैं तो थम्स अप करेंगे। और मैं आपको ये बताना चाह रही हूं अभी कि किस तरीके से कौन कौन सी फिंगर किसको रिप्रेजेंट करती है। आप अपने हैंड को देखें और पहले हम 5 एलिमेंट्स की बात करेंगे। 5 एलिमेंट्स यानी कि जो तिलक मैंने देखे, ये सिंपलेस्ट वे में आपको बताया। अभी तो रेमेडी बाकी है, जो असली में बनाने वाले हैं आप अपने प्रॉपर ऑब्जेक्ट, जो पर्पसफुली जो तिलक बनेगा उसके लिए जो आप देखने वाले हैं वो डिफरेंट है। बट उससे पहले आपको ये हमेशा याद रखना है, कभी भी आप तिलक लगाएंगे, सबसे पहले आप अपने फिंगर्स को देखिए। मेरा हाथ देख पा रहे हैं आप सभी? देख पा रहे हैं? ओके। इसमें देखिए, जो आपका थंब से स्टार्ट करेंगे और उसको 3 टाइम रिपीट करेंगे मेरे साथ, ताकि आप अभी इसको याद कर सके अच्छे से। जो थंब होता है वो फायर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। चाहे तो आप छोटा सा लिख सकते हो, राइट। थंब फायर को रिप्रेजेंट करता है। इंडेक्स फिंगर आपका एयर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। जो सबसे हायर यानी कि मिडल फिंगर यानी देखो, वैसे भी इसको जल्दी से याद हो जाता है, सबसे बड़ी यानी कि आकाश, स्पेस को डिनोट करता है। आपकी रिंग फिंगर आपके अर्थ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है और आपकी लिटिल फिंगर आपके वाटर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। सब समझ में आ गया? मेरे साथ रिपीट करेंगे आप इसको। फायर, एयर, स्पेस, अर्थ, वाटर। अगेन, फायर, एयर, स्पेस, अर्थ, वाटर। क्लियर टू ऑल? अभी मैं जो आपको जो इनका रिलेशन समझाऊंगी, ताकि आप इमीडिएटली उसको कनेक्ट कर पाए। जैसे ही मैं बोलूंगी तो आप समझ जाएंगे मैं किसके लिए बोल रही हूं। जी, रिंग फिंगर हमेशा जनरली आपने देखा होगा, या तो हम रिंग फिंगर का इस्तेमाल करते हैं या हम अपने थंब का इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले आप इन दो चीजों का ध्यान से सुनिए कि जब भी हम थंब का इस्तेमाल करते हैं फोरहेड पे, तो हमेशा उसको अपवर्ड लेके जाना है। आपने तिलक लगाएंगे अपवर्ड लेके जाते हैं, यही करते हैं जनरली। उसका मतलब क्या होता है कि जब भी आप तिलक लगाते हैं, वो आप अपने आज्ञा चक्र को आज्ञा दे रहे हैं और उस एनर्जी को एक्सपेंड कर रहे हैं, राइट। जब भी आप तिलक लगाएंगे उसका एक प्रोसेस होता है जो बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है। फिंगर्स के बारे में नहीं पता। अगर आपने अग्नि का तिलक अगर वाटर से लगा दिया तो आपका काम वैसे ही नहीं होगा। आपका लिटिल फिंगर जनरली तांत्रिक जो लोग होते हैं ना, वो अपना इस्तेमाल करते हैं। जो इंडेक्स फिंगर होती है वो कौन इस्तेमाल करते हैं, वो मैं भी सभी पूरा डिस्क्राइब करूंगी। सबसे पहले जब भी हम तिलक लगाते हैं तो आपकी एनर्जी को एक्सपैंड करते हैं। फर्स्ट थिंग, जब भी आप तिलक लगाएंगे शुद्ध अवस्था में लगाएंगे। जब स्वयं को तिलक लगाएंगे तो रिंग फिंगर से लगाएंगे। पहले अपने इष्ट देव को लगाएंगे, फिर आप खुद को लगाएंगे। आप अपने गुरुओं को लगाएंगे, फिर स्वयं को लगाएंगे, ताकि उनके चरणों की ब्लेसिंग आपके साथ उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाए। तिलक लगाना, ऑर्डिनरी तिलक लगाना एक अलग बात है।
उसको पॉजिटिव कैसे बना के लाना है विद इन 2 सेकेंड, वो आप प्रॉपर एलिमेंट की फिंगर का इस्तेमाल करेंगे, प्रॉपर इंग्रेडिएंट का इस्तेमाल करेंगे, प्रॉपर अफर्मेशन देंगे जब आप तिलक को लगा रहे होंगे। बिना इंटेंशन के तो वो जाएगी नहीं ना एनर्जी। फर्स्ट स्टार्ट होगा, आप अपने गुरु को या अपने इष्ट देव को वो ब्लेसिंग का तिलक लगाएंगे, देन अपने मस्तक पर उसको लगाएंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे कि जिस तरीके से जो फिंगर बताई गई है उसी एनर्जी को स्टेबिलिटी, अब हम रिंग फिंगर का इस्तेमाल क्यों करते हैं, क्योंकि अर्थ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करती है। अर्थ एलिमेंट हमारी लाइफ का रूट होता है, सारी ब्रांचेस यहां से निकलती हैं, चाहे वो आपका बिजनेस हो, आपके रिलेशनशिप हो, आपका आपका खुद का पर्सनैलिटी हो, आपकी बॉन्डिंग हो, सब कुछ। तो इसको पॉजिटिविटी को हमेशा के लिए स्टेबल रखने के लिए, हमेशा स्थायी रूप से आपके साथ वो एनर्जी कनेक्ट करे, इसलिए हम रिंग फिंगर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अगर हम बात करते हैं, ये एलिमेंट का हमें पता चल गया। अब हम बात करेंगे कि अगर थंब से हम लगाते हैं तिलक तो उसके लिए क्या करते हैं। मैं वो स्क्रीन शेयर करती हूं आपको। एक सेकेंड ना, आप सबको समझ आ रहा है ना, प्लीज मुझे बता दीजिएगा, और नहीं तो अपने क्वेश्चंस को लिख लीजिएगा, बाद में हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। देख पा रहे हैं स्क्रीन आपने? ओके। इसमें जब हम थंब की बात कर रहे हैं तो इसमें अष्टगंध के तिलक को अगर आप थंब से लगाते हैं, यानी कि अंगूठे से लगाते हैं, तो वो देखिए, मैंने अभी आपको बताया थंब रिप्रेजेंट करता है फायर एलिमेंट को, और फायर एलिमेंट जो है वो थंब है, थंब के नीचे का जो पोर्शन है वो वीनस माउंट को रिप्रेजेंट करता है। और वीनस माउंट क्या होता है, माँ लक्ष्मी को रिप्रेजेंट करता है। माँ लक्ष्मी धन की देवी है, और जिसकी वजह से कोई भी धन से रिलेटेड अगर कोई समस्या है तो आप थंब का इस्तेमाल करते हुए अगर तिलक लगाते हैं तो वहां से एलिमेंट के थ्रू भी आपको ब्लेसिंग पॉजिटिवली मिलने लगती है। करेंगे क्या, जब आप अप्लाई करेंगे तो व्हाइट चंदन का तिलक जब थंब से लगाते हैं, फॉर एग्जाम्पल किसी कोई आपके फैमिली में ना कोई बीमार हो गया और वो कंटिन्यूअसली बार बार बीमार हो रहा है, उसकी नेगेटिविटी को, उसके हेल्थ को इंप्रूव करने के लिए भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि इसकी एनर्जी को हमें एक्सपैंड करना है। वेल्थ सिर्फ पैसों से रिलेटेड नहीं होता, अबंडेंस हमें हेल्थ का भी चाहिए होता है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आपके आज्ञा चक्र पे 30 सेकेंड के लिए थंब को प्रेस करेंगे, और ऐसे प्रेस करने के बाद वहां पर 30 सेकेंड पॉजिटिव अफर्मेशन देंगे कि इसकी जो प्रॉब्लम है वो हील हो रही है।
आप स्वयं से देखेंगे कि जैसे ही आप ये कंटिन्यूअसली तिलक उनके मस्तक पर लगाएंगे, बहुत जल्दी उनकी हेल्थ में पॉजिटिव रिजल्ट्स आप देखने महसूस करेंगे। इंडेक्स फिंगर की बात करते हैं। इंडेक्स फिंगर मैंने अभी जैसे आपको बताया एयर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करती हैं, और जो आपके गुरु, ये गुरु पर्वत है, इसी फिंगर के नीचे आपको गुरु पर्वत भी यहां से दिख रहा होगा ना, जुपिटर पर्वत माउंट बोलते हैं इसको। यहां पर भी अगर आप तिलक लगाते हो तो गुरु की ब्लेसिंग आपको हमेशा मिलती है। दूसरा, हम इंडेक्स फिंगर का इस्तेमाल अपने पितरों को जब तिलक लगाते हैं, जब भी आप अमावस्या को या किसी श्राद्ध पक्ष में जब भी तिलक लगाएंगे, इंडेक्स फिंगर का इस्तेमाल करते हुए तिलक लगाएंगे। अपने पितरों को जब भी तिलक लगाएंगे इंडेक्स फिंगर का ही इस्तेमाल करते हैं, बाकी फिंगर्स को इस्तेमाल नहीं करते। दूसरा, जब भी आपके लाइफ में आपको लगता है बहुत सारे शत्रु पैदा हो गए हैं, बहुत एनिमीज हो गए हैं, बहुत ऑब्स्टेकल्स आ गए हैं, आपके अंदर अग्रेशन बहुत आ गया है, तो भी आप ये वाली फिंगर का इस्तेमाल करते हुए, क्योंकि गुरु की ब्लेसिंग आपको लेनी है यहां से, तो आप उस तिलक की महिमा को और बढ़ा सकते हैं और अपने रिजल्ट्स पॉजिटिवली पा सकते हो। आगे अगर मिडल फिंगर की बात करते हैं, जिसको मध्यमा उंगली भी बोलते हैं, जैसे अभी हमने जाना स्पेस एलिमेंट। स्पेस एलिमेंट अगर हम डायरेक्शन में देखें तो आप जानते होंगे कि वेस्ट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है ना, स्पेस एलिमेंट उधर आता है। वहां के जो देवता हैं वो शनि देव हैं, और शनि देव हमेशा एक स्ट्रॉन्ग पावरफुल पर्सनैलिटी बनाने में हमारी हेल्प करते हैं। आपको जितने भी प्रॉपर्टी रिलेटेड कोई भी इश्यू रिजॉल्व करने हैं, तो शनि देव की ब्लेसिंग आपके लिए बहुत जरूरी होती है। जब भी हम हवन करते हैं, आपने देखा होगा हम ये 3 फिंगर का इस्तेमाल करते हैं, कभी भी वाटर और एयर फिंगर को इस्तेमाल नहीं करते। हम हवन जब भी करते हैं तो ये वाली फिंगर का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि अग्नि में जल अगर डालेंगे तो वो बुझा देगा, और अगर हम फायर को डालेंगे तो भी वो डिसबैलेंस करेगा। तो हमेशा इन 3 फिंगर का इस्तेमाल करके हम हवन करते हैं और शनि देव की ब्लेसिंग लेते हैं, या अपने नवग्रह की ब्लेसिंग को हम इस तरीके से ले सकते हैं। रिंग फिंगर के लिए जैसे अभी हमने जाना, अनामिका बोलते हैं उसको, अर्थ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करती है, और ये सूर्य देव की फिंगर है। सूर्य देव की ब्लेसिंग्स यहां से मिलती हैं। रिंग फिंगर आपने देखा होगा, जब शादी होती है तो रिंग इसी में, इसी के इसलिए इसको नाम रिंग फिंगर दिया है ना, ये वाली फिंगर को रिंग फिंगर इसलिए बोलते हैं। जब दो लोग आपस में मिलते हैं तो एक नई सृष्टि क्रिएट करते हैं, एक परिवार जो है उसको एक्सपेंड करते हैं, एक परिवार की रूट बनते हैं। माता और पिता से ही उनकी संतानें जब आती हैं तो वो वृक्ष की रूट्स हैं। तो इसलिए स्टेबिलिटी के लिए जब भी आप रिश्तों की बात करें, अपनी लाइफ में, अपने बिजनेस में, अपनी जॉब में, अपने फैमिली रिलेशनशिप में, तो हमेशा रिंग फिंगर का इस्तेमाल करना होता है, जिससे आपकी लाइफ में वो ठहराव, वो स्टेबिलिटी बनी रहे। रिंग लिटिल फिंगर की बात करते हैं तो ये वाटर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करती है, और जब भी कोई तांत्रिक लोग, मैंने पहले जैसे बताया, तांत्रिक इस फिंगर का इस्तेमाल करते हैं ताकि वो अपने कार्यों की सिद्धि कर सके। अभी मैं आपको ये वाला स्क्रीन आपको दिखा रही हूं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि जब भी आप तिलक लगाएं, क्योंकि ऐसे तो आपको याद नहीं रहेगा, अलग अलग हिस्सों पे मैंने आपको बताया कि 7 बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट हैं जिन पर हम तिलक लगाते हैं। नेवल से पीठ तक का एरिया, यानी कि शिखा से नेवल तक का जो अपना एरिया होता है, वहां पर हम तिलक लगाते हैं। किस तरीके से, कौन से इष्ट देव को याद करते हुए हम लोग तिलक लगाएं, वो ये वाले आप मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं जब भी आप तिलक लगाएं। ठीक है, अभी आप अपने कॉपी और पेन को तैयार कर लीजिए। अब हम अपनी रेमेडीज को लिखना शुरू करेंगे। इतना आप लोगों को समझ में आया तिलक के बारे में, क्या यूज करना है, कैसे, कौन से फिंगर का इस्तेमाल करना है, अब उसकी ऑस्पिशियसनेस को कैसे बढ़ा सकते हो। अब जो हम रेमेडीज करने वाले हैं उसके लिए चार्जिंग मेथड होता है, यानी कि
कोई भी तिलक जब आप बनाएंगे, उसके लिए कोशिश करना एक कांच की बॉटल आपके पास होनी चाहिए, ऐसी बॉटल ले सकते हो, या आपकी कोई क्रीम वगैरह खाली होती है उस बॉटल का इस्तेमाल कर सकते हो, प्लास्टिक में नहीं रखेगा। जो इंग्रेडिएंट्स मैं बताऊंगी उसमें आप उसका पाउडर फोम बना सकते हो, अगर ड्राई फॉर्म में है तो बना के रख लीजिए उसको। अगर उसमें मिक्स करना होगा तो गंगा जल से पवित्र चीज हमारे पास कुछ है नहीं, नहीं तो अभी आप लोग अगर अभी संगम में गए होंगे नहाने, वहां का त्रिवेणी का अगर पानी है तो वो भी ऑस्पिशियस है हमारे लिए, वो भी पवित्र जल है, उसका भी इस्तेमाल किया जा सकता है। रोज वाटर का भी इस्तेमाल इसमें किया जा सकता है। अगर कुछ भी नहीं है तो सिंपल आरओ का पानी भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं है। सबसे पहले तो हम लोगों को ना बड़े पवित्र मन से इस चीज को करना चाहिए, पॉजिटिविटी आपके अंदर से पहले आएगी, फिर आप एनवायरमेंट से ले सकते हैं। उसके बाद जब भी आप ये रेमेडीज क्रिएट करेंगे, उसको एनर्जाइज करने के लिए 108 टाइम आपको उस मंत्र को, पर्टिकुलर रेमेडी के लिए एक मंत्र दिया जाएगा, उससे आपको 108 टाइम चार्ज करना है उसको। उसके बाद जब आप उसको बना के रख लेंगे, एक बार स्टार्टिंग में चार्ज करेंगे, जब उसको बना के रखेंगे उसके बाद आप उसको जब भी लगाएंगे 3 टाइम, 5 टाइम, 7 टाइम या 11 टाइम उस मंत्र को चेंट करें, अफर्मेशन दें और उसको अपने मस्तक पर लगा सकते हैं, जहां पर वो स्पेशल बोला जाएगा वहां पर आप उसको लगा सकते हो। राइट, इतना क्लियर हुआ सबको? कोई क्वेश्चन इन बिटवीन? क्योंकि रेमेडी में क्वेश्चन करिएगा बहुत सारी है, जितना कम टाइम मिलेगा उतना ज्यादा लिखवाऊंगी। ओके, चलिए, पेन कॉपी रेडी? ओके, थैंक यू। चलिए फर्स्ट लिखते हैं। सबसे पहले तो हेल्थ इज वेल्थ, हमारी उससे बेटर तो कोई है ही नहीं ना, तो हेल्थ के लिए सबसे पहले लिखेंगे, उसके इंग्रेडिएंट्स लिखिए, आप सामग्री लिखिए। 5 नीम लीव्स, स्पीड मुझे बता दीजिएगा कम ज्यादा करना है तो। 5 तुलसी लीव्स, तुलसी के पत्ते। ऑरेंज सिंदूर, गंगा जल, और एक बरगद का पत्ता, यानी कि बैनियन ट्री का एक ही लीव लीजिएगा, एक लीफ बहुत है। अब इसको करना क्या है, सबसे पहले इसकी रिक्वायरमेंट रहेगी कि येलो कलर की आपने कांच की बोतल लेनी है। अगर कांच की बोतल येलो नहीं है तो नेल पेंट येलो कर दीजिए, या वाटर कलर से उसको येलो बाहर से कर सकते हैं, उसको बना सकते हैं। कांच की बोतल हो गई, येलो कर दिया। अभी उसके बाद जब ये मिश्रण बनाएंगे तो सिर्फ जो लीफ होगा उसको आपने स्पेयर में रखना है। जो इंग्रेडिएंट्स हैं इन सबका आप फाइन पेस्ट बना लीजिए, पाउडर बना लीजिए, मिक्सी में ग्राइंड कर लीजिए। अभी ये पूरी सामग्री को आपने इन बरगद के पत्ते पर आपने रखना है, और गंगाजल डाल के उसको अपनी फिंगर, फिंगर कौन सी इस्तेमाल करेंगे इसमें? रिंग फिंगर से करेंगे। पत्ते पर आपने डाला, गंगाजल डाला, उसके बाद मिक्स करेंगे रिंग फिंगर से, उसको ऐसे मिक्स करते हुए 108 टाइम आप एक मंत्र का चेंट करेंगे, ओम घृणी, ओम घृणी ही। मैं आपको एक बार लिख के दिखा देती हूँ जस्ट। मेरी स्क्रीन विजिबल है? बोर्ड देख पा रहे हैं आप लोग? ओके, लिखिए, इसमें देखिए थोड़ा स्पेलिंग जो उसका होगा वो होगा ओम घृणी। ठीक है,
दिख रहा है आपको? ये थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है इधर, एक सेकेंड। ठीक है, चलिए अगला देखिए, अगला लिखते हैं। अब आपने ये 108 बार चैंट करना है और इसको ओम गृणी का मंत्र चैंट करते हुए उसको चार्ज कर लिया आपने, फिर उसको इस बॉटल में भर के रख लीजिए। और जो भी पेशेंट है, यानी कि किसी की तबीयत अगर खराब है, घर में कभी भी कोई बीमार होता है, तो आप इस सॉल्यूशन का तिलक थंब से, क्योंकि एनर्जी चैनलाइज करनी है हमने, थंब से या रिंग फिंगर का इस्तेमाल करते हुए उसको तिलक करेंगे और 3 बार या 7 बार या 11 बार ओम गृणी का चेंट करते हुए पॉजिटिव अफर्मेशन उसको ये देंगे कि आप उसकी हेल्थ को स्वस्थ कर रहे हैं या उसकी सारी हेल्थ हील हो रही है। पॉजिटिव अफर्मेशन देंगे। क्लियर टू ऑल? चलिए, और इसको दिन में 2 बार लगाना है। नेक्स्ट लिखेंगे, इसको मस्तक पर भी लगाएं और उस व्यक्ति के नेवल पर भी लगाएं, दोनों जगह लगा सकते, ताकि वो उसकी हीलिंग जो है और ज्यादा से हो सके और जल्दी टाइमली हो सके। अगर आप विक्ट्री पाना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप के ऊपर कोई कोर्ट केस चल रहा है, या आप किसी एग्जाम में एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं, किसी इंटरव्यू में सफल होना चाहते हैं, आपको लगता है कि आप कोई ऐसे स्पेसिफिक सिचुएशन में है जिसकी विक्ट्री आप चाहते हैं कि आपके फेवर में हो जाए, इंग्रेडिएंट्स हैं 5 लीफ, मैं यहां लिख देती हूं। टाइम ज्यादा लगेगा इसलिए मैंने बोला। नीम, तुलसी, ऑरेंज सिंदूर, हनुमान जी वाला जो सिंदूर होता है, गंगा जल, और बैनियन ट्री लीफ। ओके, कांच की बॉटल येलो कलर की होनी चाहिए। जब भी आप इन सब का मिक्सचर करेंगे, इन सबको मिक्स करेंगे, इनका पेस्ट बनाएंगे, तो जो लीफ होगी उसके ऊपर आप ये सारे मिश्रण को रखेंगे, इस पे पेस्ट को, पानी डालेंगे, गंगाजल डालेंगे, इसको मिक्स करेंगे और 108 टाइम आपने वो मंत्र का चैंट करना है, ये वाले मंत्र का। ठीक है, इस मंत्र को चैंट करेंगे और उसको चार्ज कर लेंगे और एक साथ रख देंगे। जब भी पेशेंट को लगाएंगे, यानी कि आपके घर में अगर कोई बीमार होता है तो उसको लगाएंगे, 3 टाइम, 7 टाइम, 5 टाइम, 11 टाइम उसको उस टाइम पे बोलते हुए लगाएंगे, उसके मस्तक पर और नेवल पे, तो वो व्यक्ति बहुत जल्दी हील हो जाता है। ठीक है, आगे चले। नेक्स्ट की बात करते हैं। अगर विक्ट्री आप चाहते हैं कोर्ट केस में, एग्जाम में या इंटरव्यू में या कोई एक स्पेसिफिक सिचुएशन में आप चाहते हैं कि ये आपके फेवर में आ जाए, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे? सबसे पहले एक कांच का ग्लास ले लीजिए, बॉल या ग्लास कुछ भी आपके पास जो अवेलेबल है वो ले लीजिए, क्योंकि इसको हमें गुरु को स्ट्रॉन्ग करना है, आपके जुपिटर को स्ट्रॉन्ग करना होगा। पहले 7 ड्रॉप्स लेमन जूस लेना है, इसमें 3 पिंच
हल्दी पाउडर, इंडेक्स फिंगर से इसमें मिक्स करेंगे 7 ड्रॉप्स लेमन जूस, 3 पिंच हल्दी, इंडेक्स फिंगर यानी कि आपकी अनामिका उंगली के साथ आप उसको मिक्स करेंगे ऐसे। मंत्र रहेगा, सॉरी एक गड़बड़ हो गई मेरे से, ओम गृहिणी मंत्र इसके लिए है वो, ये जो रेमेडी अभी मैं बता रही हूं ना आपको, ओम गृहिणी इसके लिए है, हेल्थ के लिए गायत्री मंत्र का पाठ करेंगे, सॉरी फॉर दैट। गायत्री मंत्र कोर्ट केस या विक्ट्री के लिए ओम गृहिणी, ठीक है। इंडेक्स फिंगर से आप मिक्स करेंगे 108 टाइम, ओम गृणी ओम गृणी ओम गृणी ही, ऐसे चैंट करते हुए 108 टाइम उसको एनर्जाइज करेंगे। और अपने मस्तक पर आपने जब लगाना है तो रिंग फिंगर का इस्तेमाल करते हुए उसको अगर लगा के कोर्ट केस के लिए जा रहे हैं, एग्जाम के लिए जा रहे हैं या उस कार्य के लिए जा रहे हैं जिसमें आपको सक्सेस चाहिए, तो वो आपके फेवर में 110% हो सकता है। बट आपकी इंटेंशन वहां पर होनी चाहिए प्योर, और आप होने चाहिए वहां पर सही। ये नहीं हो कि आप कुछ भी करें, नेगेटिव करें और आप इस तिलक से पॉजिटिव हो जाएंगे। आपकी अफर्मेशन आप बिल्कुल सही होने चाहिए, आपकी इंटेंशन प्योर होनी चाहिए और आप बिल्कुल सही होने चाहिए, तो आप इसकी ऑस्पिशियसनेस को और भी बढ़ा सकते हो, ठीक है। आगे बढ़े अगली रेमेडी के लिए। अगर आप अपने रिलेशनशिप को अच्छा करना चाहते हैं, जैसे हस्बैंड और वाइफ के रिलेशनशिप में अगर कोई भी कड़वाहट है, दोनों में बनती नहीं है या एक दूसरे के झगड़े बहुत होते हैं, अननेसेसरीली चीजों पर उनके बिना बात पे ही झगड़े होते हैं, तो उसको रिजॉल्व करने के लिए जब भी हम इस तिलक का इस्तेमाल करेंगे तो अपने कंठ पर, अगर फीमेल है तो भी कंठ पर और मेल है तो भी कंठ पर बनाएंगे। इसको कैसे, इसके लिए इंग्रेडिएंट्स क्या होंगे, 11 ड्रॉप्स रोज वाटर लेंगे, 11 ड्रॉप्स रोज इत्र लेंगे, 7 ड्रॉप्स गंगा जल, 3 बे लीव्स यानी कि तेज पत्ता 3 लेंगे उसमें। इन सबका पाउडर आप बना लीजिए, मिक्स कर लीजिए, और 3 हरी इलायची, कार्डमम, ग्रीन कार्डमम आप ले सकते हो छोटे वाली, और इसका मिक्स फाइन पाउडर बना लीजिए और गंगा जल के साथ आप इसको मिक्स करेंगे, इसका पेस्ट बनेगा वो गंगा जल डाल के ही बनेगा। अब जब आप इसको तैयार कर लेंगे तो गायत्री मंत्र का 108 बार चैंट करेंगे। जब भी आप इसको मिक्स करेंगे, रिंग फिंगर से मिक्स करेंगे, मैंने आपको बताया स्टेबिलिटी चाहिए इस रिलेशनशिप में और आपके दोनों की बॉन्डिंग में, तो रिंग फिंगर का इस्तेमाल करते हुए इस तिलक को बनाएंगे और 108 बार गायत्री मंत्र का पाठ करेंगे। चैंट करते हुए इसको एनर्जाइज कर लिया। एनर्जाइज करने के बाद आप इसको अपने पास रखेंगे और डेली अपने कंठ पर सुबह और शाम इसको लगाएंगे। जैसे ही आप इसको लगाना शुरू करेंगे, देखिए कितनी जल्दी आपके रिश्तों में मधुरता आनी शुरू हो जाती। नेक्स्ट, अगली रेमेडी की बात करते। अगर किसी पे कर्ज बहुत हो गया है, आपके ऊपर कोई लोन है, आप उसको चुका नहीं पा रहे हैं और कोई रास्ता ऐसा नहीं निकल पा रहा है जिससे आप पैसों की प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं और आपके ऊपर बार बार लोन चढ़ रहा है, आपके ऊपर बहुत कर्जा हो गया है, उसके लिए अगर आप अपने ऑरा में, अपने मस्तक पर, अपनी पर्सनालिटी में इसको क्रिएट करते हैं, इस तिलक को लगाते हैं, तो कोई ना कोई रास्ता आपकी लाइफ में वो जरूर क्रिएट होता है जिससे आपको ये सही रास्ता दिखा सके। उसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स चाहिएंगे वो होंगे 5 क्लोव यानी कि लौंग, 1 टुकड़ा भीमसेनी कपूर,
गाय का शुद्ध देसी घी, और इन सबको एक दिए में डाल लीजिए। 5 लौंग, छोटा सा टुकड़ा कपूर और शुद्ध देसी घी, और आप इसको जला दीजिए। जलाते हुए आपने जिस मंत्र का उच्चारण करना है वो मंत्र होगा ओम हनुमते नमः। ओम ओम हनुमते नमः। ठीक है, आप इस मंत्र का 108 टाइम चैंट करेंगे और उसको मिक्स करते हुए चैंट करेंगे ताकि सारी एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी उसके अंदर आ सके। उसके बाद जब इस तिलक को जब आपने वो लौंग को जलाया तो उस दिए के अंदर वो ब्लैक ब्लैक जो एशेस बचेगी उसका तिलक आपने रिंग फिंगर से अपने मस्तक पर लगाना है। जिससे क्या होगा कि कर्ज मुक्ति के रास्ते आपकी लाइफ में खुलने लगेंगे और आपको कोई ना कोई ऐसा रास्ता जरूर मिलेगा जिससे आपके घर में अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी और आप सामने वाले का पैसा दे सकते हो। ठीक है, 41 डेज के लिए अगर आप रेगुलर इस प्रोसेस को करते हो, 41 डेज अगर इस प्रोसेस को करते हो, डेली आपने वो बनाना है तिलक। ये प्रोसेस एक बार में नहीं बनेगा, इसको डेली बनाना पड़ेगा। डेली 5 लौंग, एक टुकड़ा कपूर का, और आप उसको बर्न करेंगे घी के साथ और उसका तिलक करेंगे। डेली आप बना के इसको अगर 41 डेज के लिए आप इस प्रोसेस को करते हो तो कोई ना कोई रास्ता आपका डेफिनेटली निकलता है। रिलेशनशिप वाली रेमेडी के लिए 11 ड्रॉप्स रोज वाटर, 11 ड्रॉप्स रोज इत्र, 7 ड्रॉप्स गंगा जल, 3 बे लीव्स यानी कि तेज पत्ता, 3 हरी इलायची, इन सबको मिक्स करके पाउडर बना लीजिए। और गायत्री मंत्र का चैंट करते हुए रिंग फिंगर से इसको अपने मस्तक पर लगा लीजिए। ठीक है, आगे चले। यहां तक क्लियर है सबको? कुछ भी अगर डाउट रहेंगे तो हम लास्ट में बात करेंगे। ओके, अब आपके बच्चों का अगर फोकस नहीं है, आप चाहते हो कि आपके बच्चों का फोकस क्रिएट हो जाए और आप के बच्चे अच्छे से पढ़ने लग जाएं, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? सामग्री लिखें उसके लिए। सफेद चंदन, ड्राई वाला लेना है इसको। रोज वाटर, इसमें मतलब गंगा रोज वाटर में ड्राई चंदन पाउडर को मिक्स करके अगर आप एक पेस्ट बना लेते हैं, फाइन पेस्ट बना लेते हैं, तो आप अपने बच्चे के मस्तक पर इसको लगाएं। और जिस मंत्र का चैंट करते हुए ये आपको चार्ज करना है वो मंत्र होगा ओम बूम बुद्धाय नमः।
ठीक है, इसको 108 टाइम इस मंत्र का चैंट करते हुए आपने अगर अपने बच्चे के मस्तक पर डेली लगाते हैं तो उसका फोकस इंक्रीज होता है, वो बच्चा कंसंट्रेशन के साथ पढ़ने लग जाता है और उसके देखिएगा टर्म्स में ना उसके मार्क्स भी इंक्रीज आप महसूस करेंगे। और कुछ भी नहीं आता, अगर आपके पास कभी ये अवेलेबल नहीं है तो अष्टगंध का टीका भी आप अपने बच्चे के मस्तक पर लगाओगे तो उसकी बुद्धि फोकस्ड हो जाएगी, वो पढ़ाई में मन लगाने लगेगा, उसका कंसंट्रेशन पावर बढ़ जाएगा, उसका दिमाग जो है एक ही जगह पे फोकस हो जाएगा कि मुझे करना है। लेकिन जो एनर्जी यहां पर काम करने वाली है वो मंत्र की एनर्जी है, ओम बम बुद्धाय नमः की जो एनर्जी है वो उसको सबसे ज्यादा हेल्प करेगी। नेक्स्ट की बात करते हैं। इसके इंग्रेडिएंट्स होंगे रोज वाटर और व्हाइट चंदन, ड्राई फॉर्म में 2 ही इंग्रेडिएंट्स हैं, इसमें ज्यादा नहीं है। आप रोज वाटर में व्हाइट चंदन को मिक्स करके अपने बच्चे के मस्तक पर लगा सकते हैं या अष्टगंध का तिलक भी रोज वाटर में मिला के या गंगाजल में मिला के उसको लगाया जा सकता है। ओके, अब अगर आपकी कोई इच्छा है, आपकी विश फुलफिलमेंट करनी है अगर आपको कोई, और आप चाहते हैं कि बिना किसी विघ्न बाधा के वो हो जाए, आपकी विश पूरी हो जाए, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, एवरी मंथ ये जो तिलक बनेगा एवरी मंथ सप्तमी को ही बनाया जाएगा। जैसे तिथि आती है ना, प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी, सप्तमी के दिन इस तिलक को बनाया जाता है। इसके लिए कच्चा दूध, 1 और 2 ड्रॉप्स हनी यानी कि शहद, और रेड सिंदूर, कुमकुम जिसको बोलते हैं, उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। कच्चा दूध, 1 और 2 ड्रॉप्स हनी, रेड सिंदूर, और मंत्र इसमें रहेगा ओम पद्म परमोदायन मह, ओम पद्म परमोदायन मह। मंत्र ये होगा, मैं लिख दे रही हूं। इस मंत्र को आपने वही 108 टाइम चैंट करते हुए इसको मिक्स करना है और मस्तक पर लगाना है अपनी रिंग फिंगर के साथ, जिससे अगर कोई भी आपकी विश है तो उसको पॉजिटिव अफर्मेशन के साथ अपनी विश को मन में बोलिए। जो भी विश पूरी करनी है, जब आप इसको 108 टाइम मिक्स करेंगे उस टाइम पे मन में आपकी विश चलनी चाहिए कि मेरी ये विश पूरी हो रही है। कोई भी XYZ जो भी आप मांगना चाहते हैं, किसी भी विश को पूरा करना चाहते हैं, तो जब इसको चैंट करेंगे, मंत्र को चैंट करेंगे, लेकिन इंटेंशन अंदर आपका रहेगा कि आपकी विश क्या है, आपकी इंटेंशन क्या है उसके लिए। उस अफर्मेशन के साथ अगर आप इस तिलक को तैयार करते हैं और जब आप अपने मस्तक पर लगाएंगे तो भी 3 बार इस मंत्र को ध्यान में रखते हुए, अपनी विश को ध्यान में रखते हुए रोज इसका इस्तेमाल करें। 41 डेज के अंदर अंदर आपकी वो विश जरूर पूरी हो जाती है। इंग्रेडिएंट्स बहुत ही इसके घर में ही, कुछ भी बाहर से ऐसा लाने की मुझे नहीं लगता कि आवश्यकता होगी। कच्चा दूध है, हनी है, सिंदूर है, सब कुछ आपके पास अवेलेबल होता है। इसको बना के आप आराम से रख सकते हो। जब भी आप इसको लगाओगे तो 3 बार इस मंत्र का जाप करें, रोज इसको लगाओ और अपनी अफर्मेशन डालो कि आपकी विश क्या है, वो पूरी हो रही है।
और उसको हो सके तो विजुअलाइज भी करो। आपकी धन से कोई रिलेशन है, उसकी कमी है, तो आपके पास बहुत सारा धन आ रहा है, आप बहुत सारा अबंडेंट अट्रैक्ट कर रहे हो, बहुत सारा वेल्थ अट्रैक्ट कर रहे हो, इस तरीके की अफर्मेशन को मन में बोलो और उसको विजुअलाइज भी किया करो, ताकि आपकी विश जो है बहुत जल्दी आपके पास आ सके। आगे बढ़ते हैं। अगर किसी को मांगलिक दोष है, किसी की कुंडली में अगर मांगलिक दोष आ जाता है, तो उसके लिए क्या करें? इस तिलक की रेमेडी से कैसे उपाय कर सकते हैं? उसके लिए इंग्रेडिएंट्स लिख सकते हैं आप। केसर, लाल चंदन, थोड़ा सा गंगा जल, इन सबको मिक्स करते हुए पहले हनुमान जी को और फिर स्वयं को आपने तिलक करना है। आपके घर में जो मंदिर में हनुमान जी की भी कोई भी प्रतिमा होगी, कोई भी मूर्ति होगी, कोई भी स्टैचू है, तो उसको पहले आप तिलक करें, फिर अपने मस्तक पर तिलक करें। रिंग फिंगर से ही करना है इसको भी। इसके लिए कोई मंत्र नहीं है, सिर्फ आप हनुमान जी को उनकी ब्लेसिंग के लिए उनसे प्रार्थना करें, ताकि मंगल दोष को आपके ऊपर से, उसके जो भी नेगेटिव इफेक्ट है वो दूर कर सके। सिर्फ इतना अफर्मेशन देना है, इसके लिए कोई मंत्र की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको वो इंग्रेडिएंट्स मिक्स करने हैं और सिर्फ उस टाइम पे हनुमान जी को याद करना है, क्योंकि आज वही एक चिरंजीवी हैं जो आज के समय में भी हमारी हर संकट को दूर कर सकते हैं और मंगल की स्थिति को भी वही सुधार सकते हैं। नेक्स्ट अपना तिलक बनाएंगे। अगर आप कोई भी जॉब पे हो या कोई बिजनेस मीटिंग में हो और चाहते हो कि वो मीटिंग आपके फेवर में आ जाए, उस मीटिंग को आप चाहते हो कि आपके फेवर में आ जाए और उसके पॉजिटिव रिजल्ट्स आपके पास हों, तो इसके लिए वो बेशक एक मीटिंग वो नहीं है कि आप ऑफिस गए वो वाली मीटिंग। मीटिंग कौन सी हो सकती है? फॉर एग्जाम्पल, आपके बच्चे के लिए रिश्ता देखने आप गए हो, वहां कोई दो परिवार आपस में मीटिंग करते हैं और आप चाहते हो कि मीटिंग आपके फेवर में आ जाए और हमें ये रिश्ता मिल जाए, आप जो चाह रहे हो वो हो जाए, वो मीटिंग। आपकी जॉब के लिए जो भी मीटिंग आप करते हो, किसी कंपनी में जाते हो और चाहते हो कि प्रपोजल हमें मिल जाए उस कंपनी से, वो मीटिंग हो सकती है। आपका किसी के साथ मिसकम्युनिकेशन हुआ और आप फिर उनसे अपने रिश्तों को सुधारना चाहते हो, वहां कोई लोग बैठे हैं और मीटिंग कर रहे हैं और चाह रहे हैं कि आप चाह रहे हैं कि आपके फेवर में हो जाए, तब इस तिलक का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स रहेंगे, सामग्री रहेगी, वो रहेगा काली हल्दी। काली हल्दी मिल जाती है पूजा वाली जो शॉप होती है उन पे आराम से अवेलेबल है। कुमकुम, अष्टगंध, चंदन पाउडर और आंवले का रस। थोड़ा सा जो कच्चा आंवला होता है उसको ग्रेट करेंगे, उसको स्क्वीज करेंगे तो उसका जो जूस निकलेगा वो वाला आपने लेना है। उस मतलब आंवले के जूस से आप इस ड्राई पाउडर को, जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं उनके पाउडर को मिक्स करेंगे, उससे पेस्ट बनाएंगे। इसमें गंगाजल या और कोई भी सोल्यूशन नहीं डलेगा। इंडेक्स फिंगर का इस्तेमाल करेंगे, इसमें इंडेक्स फिंगर का इस्तेमाल करेंगे और ये तिलक आप थर्सडे को बनाएंगे और थर्सडे से ही लगाना शुरू करेंगे। थर्सडे, जैसे आपको पता है आपकी मीटिंग आने वाली है, नेक्स्ट वीक आपकी मीटिंग है, तो 1 वीक पहले आप इसको बना के रख लीजिए। आपको आइडिया हो जाएगा ना, थर्सडे को बनाना है, 1 वीक के बाद आपको जाना है, तो इस तिलक को थर्सडे को लगाएं। एवरी थर्सडे तो लगाना ही है, और जब आप मीटिंग पे जा रहे हो तो इस तिलक को लगा के जाएंगे तो वो मीटिंग आपके फेवर में जरूर होगी। वहां पर भी आप इसको पॉजिटिव अफर्मेशन देके ही कि ये मीटिंग मेरे फेवर में आ रही है, ऐसे पॉजिटिव अफर्मेट करते रहिए और देखिएगा इसके कितने पॉजिटिव रिजल्ट्स हैं। इसके लिए भी कोई मंत्र की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप अपने इंडेक्स फिंगर का जब इस्तेमाल करेंगे तो गुरु की कृपा यानी कि जुपिटर की ब्लेसिंग आपके पास अपने आप ही आ जाएगी। अगर हो सके तो अपने इष्ट को भी याद कर सकते हो, अपने गुरु का नाम ले सकते हो, उसकी ऑस्पिशियसनेस और बढ़ जाएगी, है ना।
चलिए नेक्स्ट लिखिए, इसमें कोई डाउट नहीं है, आगे चलें। ठीक है, अगर आप अपनी लाइफ में नेम, फेम और सक्सेस पाना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करें? उसके लिए इन रेमेडीज का इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले केसर, गंगा जल, गुलाब जल, सिनेमन पाउडर, दालचीनी पाउडर होता है ना, एक स्टिक को घर में ही ग्राइंड करना है आपने, बाहर वाला पाउडर नहीं लेना है इसमें। जो सिनेमन स्टिक है, दालचीनी की जो स्टिक है, स्टिक को आप खुद ग्राइंड करके पाउडर बना लीजिए अपने घर में मिक्सी में, उसका इस्तेमाल करना है। 1 पिंच, 5 ड्रॉप्स सिनेमन असेंशियल ऑयल का इसमें जरूरत पड़ेगी। मैं रिपीट कर दे रही हूं एक बार, केसर, गंगा जल, गुलाब जल, सिनेमन पाउडर 1 पिंच और सिनेमन असेंशियल ऑयल थोड़ा सा, 5 ड्रॉप्स मतलब इनफ रहेगा उसको मिक्स करने के लिए। रिंग फिंगर से इसको मिक्स करेंगे और अपने फॉरहेड पे लगाएंगे। इसके लिए भी किसी मंत्र की जरूरत नहीं है, आप बिना मंत्र के सिर्फ उसको चार्ज करके बना सकते हो इजीली। जब भी आप जाते हो, किसी कंपटीशन में जा रहे हो, किसी और अपने, अगर डेली इसका तिलक लगाकर आप घर से निकलते हो तो आपका ऑरा ही एक कितना पॉजिटिव रहेगा कि लोग आपसे अट्रैक्ट होंगे, आपका समाज में, आपकी सोसाइटी में आपका नेम फेम बढ़ेगा, लोग आपसे मिलने आएंगे, आपसे बात करना चाहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट तिलक की बात कर लेते हैं। अट्रैक्शन बढ़ाने के लिए और भी, ये तो नेम फेम के लिए था, अभी अट्रैक्शन कैसे बढ़ा सकते हैं उसके लिए जायफल क्रश करके, इस तिलक को संडे को बनाएंगे, जो अभी मैं बता रही हूं उसको संडे को बनाएंगे। जायफल को क्रश कर लेंगे, थोड़ा सा गुलाब जल डालेंगे और इस तिलक को अपने नेवल पर अगर रोज लगाते हैं, इसमें भी किसी मंत्र की जरूरत नहीं है, सिर्फ इंग्रेडिएंट्स अपने आप में काम करेंगे। अगर आप इसको मिक्स करके अपने नेवल पर रोज लगाते हैं सुबह और शाम, तो आपकी ऑरा, आपकी पर्सोना इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, एक कितनी पॉजिटिव वाइब्स आपके अंदर से आएंगी कि लोग खुद ही आपसे अट्रैक्ट हो जाएंगे। और जब आपकी पर्सनालिटी स्ट्रॉन्ग होती है तो आपका वीनस भी स्ट्रॉन्ग होता है, आप वेल्थ को भी अट्रैक्ट करते हो। तो तिलक एक छोटी सी, सिर्फ एक मात्र बिंदी नहीं है आपके इस पे फोरहेड पे। जायफल को क्रश करेंगे, मैं रिपीट कर दे रही हूं, जायफल को क्रश करेंगे और इसको संडे को बनाएंगे, क्योंकि सूर्य जैसा अट्रैक्शन तेज चाहिए ना हमें अपने ऑरा में, संडे को बनाएंगे। जायफल को क्रश करके थोड़ा सा गुलाब जल मिलाएंगे इसमें, मिक्स करके अपने नेवल पर लगा देंगे, ताकि आपका अट्रैक्शन बढ़ सके। नेक्स्ट लिखते हैं, कोई शेयर मार्केट में अगर काम कर रहे हैं तो उनको ग्रोथ और एक्सपेंशन के लिए, ताकि उनको प्रॉफिट्स हो सके, उनके कम से कम लॉसेस हो, ऐसी स्थिति में उनको क्या करना चाहिए? एक सेकंड में इसको स्टॉप करती हूँ, अब कोई ऐसे मंत्र की जरूरत नहीं होगी। शेयर मार्केट के लिए अगर तिलक बनाना चाहते हैं, आप उसको लगा रहे हैं, तो सबसे पहले कस्तूरी हल्दी एक आती है, कस्तूरी तिलक भी बोलते हैं उसको, कस्तूरी तिलक ऑलरेडी मिलता भी है लेकिन थोड़ा सा कॉस्टली होता है वो, हो सके तो उसको लगा के भी आप, अगर शेयर मार्केट में काम कर रहे हैं अगर, तब आप इस तिलक का इस्तेमाल करते हैं तो आप बहुत हद तक राइट टाइम पे राइट डिसीजन ले पाएंगे, ताकि आपको लॉसेस कम हो, है ना। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही यही होता है कि हम सही समय पे वो काम ही नहीं कर पाते हैं, जिससे कि मार्केट कब फ्लक्चुएट होती है, कब अप्स होते हैं, कब डाउन्स होते हैं, तो हम गलत टाइम पे गलत जगह पे पैसा लगाते हैं और हमारा डिसीजन गलत होता है, जिससे लॉसेस होते हैं। तो वो एक ऐसी आपको सोच, एक पॉजिटिव एनर्जी आपके साथ होगी, जिससे कि आप सही टाइम पे सही डिसीजन ले पाएंगे।
उसके लिए कस्तूरी तिलक, जो इसको वैसे बोला जाता है, कस्तूरी चाहिए इसके लिए। 3 ड्रॉप्स ऑफ सिनेमन एसेंशियल ऑयल इसके लिए चाहिए। सिर्फ ये 2 ही इंग्रेडिएंट्स हैं इसमें, कस्तूरी तिलक और ये एसेंशियल ऑयल अगर आप डालते हैं मिक्स करके इनको, और अपने मस्तक पर और कंठ पर 2 जगह आपको लगाना है। इन दोनों जगह पर अगर इस तिलक को लगाते हैं तो काफी पॉजिटिव रिजल्ट्स आपके पास होते हैं। ठीक है, अभी तक किसी को भी कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है? सब सही चल रहा है? थैंक यू सो मच। चलिए, अगर किसी को पैसों से रिलेटेड बार बार थोड़ा थोड़ा पैसा उनका स्टक हो जाता है, बहुत जल्दी उनके पैसे आते हैं और चले जाते हैं, लाइफ में डाउनफॉल्स बहुत आते हैं, और इविल आई भी उनको, मतलब बहुत जल्दी उनको नजर भी लग जाती है, थोड़ा सा ग्रो करते हैं, किसी ने तारीफ कर दी तो वो अपने आप को तुरंत ही उनको ऐसा लगता है कि नजर लग रही है या ऐसा कुछ है। तो उस कंडीशन में अपने आप को कैसे इंप्रूव करेंगे? तो उसके लिए जो ये तिलक लगेगा वो आपके मस्तक पे, कंठ पे और आपकी नेवल पे, यानी कि नाभि पे, 3 जगह पे अगर इस तिलक का इस्तेमाल करते हो तो काफी हद तक आपकी ये प्रॉब्लम रिजॉल्व होने लगती है। और ये तिलक को बनाने का जो टाइम रहेगा, डे रहेगा, सैटरडे को बनाएंगे। इसके लिए सिर्फ 2 ही इंग्रेडिएंट्स की जरूरत होगी। एक आती कुशा घास, कुशा घास और गंगा जल। अगर आप कुशा घास को तोड़कर छोटा छोटा पीसेस करेंगे ना तो उसका स्टिकीनेस निकल जाएगा। थोड़ा गंगा जल डालेंगे या थोड़ी देर उसको डाल के ही रख दीजिए एक बोल में, तो भी उसकी जो भी मिक्सचर होगा, जो एसेंस होगा, वो उसके अंदर आ जाएगा। उस तिलक को आप अपने मस्तक पर, कंठ पर, अपने नेवल पर आप अगर रोज लगाते हैं तो कैसे न कैसे आपके लाइफ से पैसों की प्रॉब्लम को आप दूर करते हैं, पॉजिटिविटी बढ़ती है, और जो भी नेगेटिव एनर्जीज आपके इन्फ्लुएंस में बार बार आ रही थी उनको आप दूर कर सकते हैं। सभी इंग्रेडिएंट्स मोस्टली आपके घर में ही है, नहीं तो अमेजोन तो है ही, अमेजोन पे सब कुछ अवेलेबल है, आप वहां से ले सकते हैं, सब अवेलेबल है। अगर आप अपनी लाइफ को और बेहतर बनाना चाहते हैं और मटेरियलिस्टिक लाइफ को अटेन करना चाह रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि आपका वीनस बहुत स्ट्रांग हो जाए, आप जितना भी सुख समृद्धि हो उसको अट्रैक्ट कर सके, तो उसके लिए जो तिलक बनाना है, इसको एक मैजिकल तिलक हम लोग बोलते हैं, और ये बहुत अच्छे से काम करता है। इसके लिए 7 पत्ते तुलसी आप लेंगे, बेसिल लीफ लेंगे इसमें, 1 पत्ता पीपल का, 2 छोटी हरी इलायची, और गाय के देसी घी के साथ इसको मिक्स करना है। जब भी आप अपने घर से निकलें तो इस तिलक का इस्तेमाल करके, मतलब अपने फोरहेड पे लगा के निकलेंगे, तो देखिए सोसाइटी में कैसे आपका पर्सोना एकदम से पॉजिटिव होता है और आप कैसे अबेंडेंस को अट्रैक्ट करते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं, हमने आज क्लास में यही सीखा है कि कौन कौन सी फिंगर का हम इस्तेमाल करके, किन इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल करके हम इन सब पॉजिटिविटी को बढ़ा सकते हैं, अपनी पर्सनालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं, अबंडेंस अट्रैक्ट कर सकते हैं, नेगेटिविटी को दूर कर सकते हैं और अपने फेवर में चीजों को क्रिएट कर सकते हैं। ये सारे प्रोसेस एक अलग तरीके से हैं, जो मेरे पुराने स्टूडेंट हैं मे बी वो सब जानते होंगे कि मेरा रेमेडी करवाने का तरीका बहुत डिफरेंट है। मैं हमेशा स्वर का इस्तेमाल करती हूँ, प्राण के साथ काम करती हूँ। ये मेरे को लास्ट में इसलिए बताना था आपको, ये सब आपने लिख लिया, सब समझ लिया कैसे क्या करना है। जब भी हम इस्तेमाल करेंगे, जो भी सामग्री आपने इस्तेमाल करनी है, आपका जो एक्टिव स्वर होगा उस समय पे जब आप तिलक बना रहे होंगे, उस एक्टिव स्वर का इस्तेमाल करेंगे। उसी हाथ से, इसमें सीधा और उल्टा का कोई आप अपने मन में वहम मत रखिएगा।
कि हमेशा सीधे से ही तिलक लगता है, ऐसा कुछ नहीं है। हमेशा जिसमें प्राण होते हैं वही आपका पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करेगा, आपके उस तिलक को और 100% एनर्जाइज कर देगा। अगर आप सगुण में सारे काम करते हैं, सामग्री उठाते हैं, तिलक बनाते हैं, गहरी सांस भरते हैं, और जो श्वास आपका है गहरी सांस भरते हुए रोक के उस तिलक को मस्तक पर लगाते हैं, तो उसकी गुणवत्ता आप 1000 टाइम बढ़ा लेते हो। सगुण और निर्गुण मैंने आपको बताया। हमारा लेफ्ट नोस्ट्रिल, जिनको नहीं पता, लेफ्ट नोस्ट्रिल से जो हवा आती है और हम श्वास भरते हैं और छोड़ते हैं, राइट नोस्ट्रिल से श्वास लेते हैं और भरते हैं, ये हमारी नाड़ियां हैं। एक ईड़ा नाड़ी है, एक पिंगला नाड़ी है। और जब दोनों नोस्ट्रिल वर्किंग होते हैं तब आपने ये क्रिया नहीं करनी। कोई भी शुभ काम जब आपके दोनों नोस्ट्रिल वर्किंग होते हैं, हाथ लगा के नीचे देख सकते हो, महसूस कर सकते हो, जब दोनों नोस्ट्रिल आपके चल रहे होते हैं तब आपको कोई भी शुभ काम नहीं करना होता। इवन घर से बाहर भी नहीं जा सकते, नहीं तो वो काम आपका पूरा नहीं होगा। कोशिश करें कि आपका या तो लेफ्ट स्वर चल रहा हो या राइट स्वर चल रहा हो, तभी आप ये काम करें, ऑपोजिट स्वर में ना करें। क्योंकि इसकी बहुत डिटेल नॉलेज है। अभी सिर्फ आज की क्लास में इतना ही कि जो नोस्ट्रिल आपकी जब ये प्रक्रिया कर रहे हो, आपने उसी में ही, उसी स्वर में ही काम करना है, उसी में ही तिलक लगाना है, उसी में ही चैंट करना है, और उसी में ही आपने उस तिलक लगा के अपने कार्य के लिए निकलना है। तो देखिएगा कितनी जल्दी आपकी वो पॉजिटिविटी, आपका वो कार्य सिद्ध हो जाता है। ठीक है, मुझे लगता है आज की क्लास में इतना बहुत होगा। फिर कभी नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो, और मिलते ही रहेंगे ऑब्वियसली, आगे की क्लासेस में भी रहेंगे। अब अगर किसी के डाउट्स हैं तो मैम, मैं आपके डाउट्स क्लियर करने के लिए रेडी हूं, आप मुझसे कोई भी क्वेश्चंस कर सकते हैं। नमस्कार मैम। नमस्कार सर। मुझे एक ये बताइए, मैंने थोड़ा लेट ज्वाइन किया, तो ओके। जो ये मिडल फिंगर है, ये भी हमारे यहाँ ना ज़्यादा मिडल फिंगर ही यूज़ करते हैं तिलक लगाने के लिए, चाहे मंदिर में लगाए, चंदन का टीका जो भी है, केसर का, तो ये ठीक रहता है मिडल फिंगर जो है? नहीं लगाना चाहिए सर, नहीं लगाना चाहिए। उसके लिए भी स्पेसिफिक है, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया, आप वीडियो से एक बार देखेंगे, एक्चुअली वो नोट्स में मैंने सब कुछ अच्छा, मेंशन किया हुआ है तो मिडिल फिंगर नोट्स के नोट्स लिए। मिलेंगे? नोट्स नहीं, मिलेंगे ना? ये तो यूट्यूब पे अवेलेबल है ना सर, अभी लाइव चल रहा है तो यूट्यूब पे मिल जाएगा आपको, नहीं तो हमारे औकड़शाला पे मिलेगा। अच्छा अच्छा, तो जी, ये मैंने मिडल फिंगर से नहीं लगानी चाहिए क्या? नहीं, मिडिल फिंगर से नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि देखिए, जब भी आप किसी चीज की ऑस्पिशियसनेस को बढ़ाना चाहते हैं तो आप ये चाहेंगे कि वो एनर्जी बस हमारे मस्तक तक ही रहे और वो निकल जाए, अभी ऐसा तो नहीं चाहते ना। आप उसकी स्टेबिलिटी चाहते हैं, हमेशा उस पॉजिटिविटी को अपने अंदर ही रखना चाहते हैं। जी तो जी। वो या तो रिंग फिंगर आप इस्तेमाल कर सकते हैं या थंब का इस्तेमाल कर सकते हैं पितरों तो के लिए। थंब जब भी, वगैरह, जी जी, सॉरी, थंब कहते हैं कि देवता वगैरह का कोई जब हम पूजन करते हैं तो उन पे फिर थंब से लगाते हैं, कोई हम जैसे कोई। नहीं, जब आप स्वयं को तिलक लगाएंगे तो रिंग फिंगर का इस्तेमाल करेंगे, जी और जी। जब अपने से दूसरों को जब भी तिलक लगाएंगे तो आप थंब का इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, दूसरों को थंब से लगाना है, जी राइट। जी जी, मिडिल फिंगर का इस्तेमाल आप नहीं करेंगे। चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, जी जी दोनों को जी थंब सर। से। जी सर। और आपकी देखिए, जी, डायरेक्शन ऊपर की तरफ रखनी है ना तिलक ऊपर जब की लगाते हैं? अपवर्ड करना है, आपने एनर्जी को एक्सपेंड करना है, राइट। राइट राइट आपका देखिए, आज्ञा चक्र होता है दो आईब्रोज के बीच का पोर्शन, ये आपका आज्ञा राइट चक्र होता है। इसके ऊपर राइट का मैम। जो फोरहेड होता है वो आपका ललाट हम लोग बोलते हैं। यहाँ राइट पर राइट। ये वाला जो आपका होता है मस्तक होता है, ठीक है। जी जी कुछ जी। लोग आपने देखा होगा ना, एक सिंपल सा, एक आपको एग्जांपल बताती हूँ, एक सिंपल बिंदी लगाने का भी अगर आप अपने आज्ञा चक्र पे लगाते हैं तो उनका अलग मतलब होता है, और अगर मस्तक पर यहां आप बिंदी लगाते हैं तो उनका अलग ही एक ऑरा हो जाता है। दोनों का अच्छा मीनिंग भी अलग होता है। अगर अच्छा, जो ऐसा है। दो आईब्रोज के बीच में, इवन फीमेल भी जब बिंदी लगाती हैं तो वो ऐसे होते हैं जो सभी रीतियों को मानने वाली होती हैं, कस्टम्स को मानने वाली होती हैं, अपने दायरे में रहना उनको पसंद होता है।
अपने रूल्स वो अपनी फैमिली को बांध के रखने वाली होती है। लेकिन राइट। आपने देखा होगा जब मस्तक पे कोई इतना बड़ा तिलक लगाता है या थर्ड आई चक्र से ऊपर लगाते हैं, तो उस कंडीशन में वो पर्सनैलिटी ऐसी बना देते हैं कि उनके रूल्स एंड रेगुलेशन वो स्वयं क्रिएट करते हैं, वो आपके हाँ ये सही। अगर अगर आप अपने रूल खुद बनाना चाहते तो बिंदी यहाँ लगाना शुरू करें, आपके अंदर हम्म। वो एनर्जी क्रिएट हो जाएगी कि आप वैसा ही काम करना शुरू हो जाओगे। मगर आजकल तो ब्रू मध्य में ही लगाते हैं, चाहे लेडीज मैंने देखा वैसे वो ब्रू मध्य में आज नीचे ही जी, लगाते हैं लगभग। क्यों लगाते हैं? क्योंकि उनके पास गुरु का नाम होता है, वो सुमिरन करते हैं और उनका थर्ड आई चक्र एक्टिव होता है। उनका राइट। थर्ड आई चक्र, जिस आपने देखा होगा ना, कुछ लोग तो लंबा लगाते हैं इतना बड़ा पूरे माथे पे, बिल्कुल। कुछ लोग पूरा हाँ कवर सही है। करके रखते हैं, कुछ लोग हाँ बड़ा सा हाँ। राउंड में लगाते हैं, कुछ रेड लगाते हैं। वो क्या होता है, क्योंकि जब वो अंदर अपना नाम सुमिरन करते हैं तो उनका थर्ड आई चक्र एक्टिव होता है, वहां पे उनका विजन खुल चुका होता है, उनकी थर्ड आई उसी फॉर्म में उनको दिखती है। जब आप राइट। मेडिटेट करते हो, उस स्टेज में पहुंच जाते हो कि आपको अंदर से दिखता है, आप उस लाइट को फील करते हो, वो लाइट की अच्छा शेप होती है। वो अच्छा उनका अच्छा। तिलक जो होता है, जो उनको अंदर आभास होता है, वो उसको बाहर भी उसी फॉर्म में क्रिएट करते हैं। अच्छा ठीक, ऐसा है ये। जी जी। जैसे अब हम शिवलिंग वगैरह हम छोटा सा रखा घर में लगाते हैं, तो उसको भी ये रिंग फिंगर से लगाएंगे भगवान सर, के। शिवलिंग तो देखिए, उस उन पे तो आप त्रिपुंड लगाएं तो ज्यादा अच्छा है, ये 3 फिंगर। उसमें ये फोर फिंगर भी आएगी क्या नहीं, त्रिकोण 3 लगाने के फिंगर बाद? आती हैं त्रिपुंड के लिए, ये 3 उंगलियां यूज करते हैं हम। तीन मतलब फोर फिंगर, मिडल फिंगर और रिंग फिंगर। जी जी जी। अच्छा, मैं कहते ना फोर फिंगर नहीं लगानी, तभी मैं कर नहीं नहीं, इंडेक्स तीनों फिंगर। ये वाली इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर, ये तीनों आप त्रिपुंड लगाएं तभी इन तीनों का ही इस्तेमाल किया जाता है। इवन आप अच्छा मंदिर में जाते हैं, मंदिर की दहलीज क्रॉस करने से पहले, जब हम मंदिर देखिए, मंदिर का जो ढांचा होता है वो जुपिटर को रिप्रेजेंट करता है, और जो उनकी राइट। दहलीज होती है वो केतु ग्रह ठीक को रिप्रेजेंट करती है। अगर आप ठीक। अपने त्रिपुंड से केतु मतलब उनकी दहलीज को ऐसे करके अपने मस्तक पर लगाते हो तो दोनों की ब्लेसिंग आपके ऊपर होती है। अच्छा अच्छा। तो इसलिए ये तीनों फिंगर इतनी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी बनाती हैं कि जिसने देखा होगा ना, जो पूरे मस्तक पर जिनका होता है उनका ऑरा कितना स्ट्रॉन्ग होता है, हाँ आपने हाँ किसी हाँ, साधु बिल्कुल महात्मा बिल्कुल। को देखा होगा, उनकी पर्सनैलिटी में रिफ्लेक्ट होता है ये सब। और अब ये सालेग्राम को हम नहलाते वगैरह हैं, उसमें तो एक ही तिलक लगेगा ना मिडल रिंग फिंगर से, जी, लगा सकते हैं। पहले है ना? उनको लगाइए, फिर आप स्वयं को लगाइए। फिर हम रिंग फिंगर से खुद को भी लगा सकते हैं ना मैम? जी जी जी। तो हम कान को भी लगाते हैं, कान के जो नीचे ट्राइगोस होते हैं उनको भी कान पे लगाते हैं। लगाते हैं, देखिए जो हमारा लेफ्ट ईयर होता है वो केतु ग्रह के लिए है और राइट ईयर जुपिटर को रिप्रेजेंट करता है। जब कभी अच्छा ऐसी आपकी ग्रह दशा होती है कुंडली में कि आपका केतु अगर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो हम ईयर पियर्सिंग कराते हैं, ताकि लेफ्ट ईयर को होल कराते हैं, मेल हो या फीमेल हो, ताकि जी जी। वो आपकी प्रॉब्लम जो है यही स्टॉप कर दे, ना कि स्टॉप कर। उससे आगे जाके मे बी आपको सर्जरी तक हो सकती है। तो अच्छा उस अच्छा। कंडीशन में भी हम लोग, मैंने बोला ना, बहुत 16 जगह है जहां पर हम तिलक लगाते हैं, तो नेवल तक। मैं डेली एक तो माथे पे हो गया ब्रू मध्य में, फिर कंठ पे, पहले मैंने राइट लेफ्ट कान में लगाते हैं, फिर ये नेक पे, नेक मतलब ये थ्रोट पे, फिर ये मध्य में इसको क्या चक्र बोलते हैं, हार्ट वाला, फिर नीचे नेवल में, तो ये ठीक रहता है। परफेक्ट है सर, परफेक्ट है। जी, लगा अच्छा, सकते हैं हमारा आप। डेली यही रूटीन है। और हमारे जो पुरोहित आते हैं ना, वो भी हमारे कानों को लगा, पहले बीच में लगाएंगे, फिर साइड में कानों को लगाते सर, हैं। डिपेंड करता है आप तिलक किस चीज का इस्तेमाल कर रहे हो। अभी जो मैंने वो आज की क्लास में बताया, आप थोड़ा वो सा साथ वीडियो में को गो थ्रू करेंगे ना, केसर, तो आपको बहुत केसर, सारे क्लैरिफिकेशन मिल जाएंगे। हम ज्यादातर केसर और चंदन और गंगा जल भी हमारे पास रखा हुआ है, तो उसके साथ मिला के बस वही लगाते हैं, और कुछ नहीं। जी जी, परफेक्ट है, फिर तो जुपिटर आपका बहुत स्ट्रांग होगा सर। चलिए ठीक है सर, जी थैंक सर, यू। थैंक यू सो मच चलो, सर। थैंक यू, बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन मिली। थैंक थैंक यू। यू सो मच सर। थैंक यू। जी सर, एनी क्वेश्चन, एनीवन एल्स? जी सुनीता मैम, जस्ट वेट। जी मैम।
मैम आपने बहुत अच्छा पढ़ाया. इट वाज अमेजिंग क्लास ऑफ थैंक यू योर्स. सो मच मैम। थोड़ा सा स्टार्टिंग में नहीं नहीं फ्लक्चुएट हुआ मैम, थोड़ा सा, बट हो जाता है कई बार। you were really going very nicely मैम. थैंक आपने यू सो बहुत, आई मीन ये लोग पढ़ाते हैं, दे टेकन द पेड क्लास. आई मीन जो आपने आज आई नो पढ़ाया है. मैम, इसलिए तो ब्लेसिंग क्लास है ना मैम हमारा। देखिए ओकल शाला पे फर्स्ट लेक्चर, आप सभी को कुछ ना मिले ऐसे हो ही नहीं सकता, ऐसे नहीं, हो ही नहीं सकता you were मैम। too आई नो good. दिस इज द पेड क्लास, बट आपको कुछ ना कुछ गिफ्ट तो मिलना चाहिए। आपने इतना प्रेशियस टाइम दिया है हमें, मैम डेफिनेटली ब्लेसिंग्स, आपकी ब्लेसिंग्स मिल गई ना, वही बहुत हो गया. मिलते रहेंगे मैम, बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलने वाली है। हाँ बिल्कुल. अच्छा जी मैम ये बताइए, विश फुलफिलमेंट वाला जो आपने बताया है, जी मैम। तो वो खाली सप्तमी पे ही बनेगा? जी मैम, वो अभी सब नहीं, एक बार बना के ही रखना है आपने तो उसको, हिंदी फिर उसको यूज करते रहिए। जी हिंदी का नहीं मालूम है सप्तमी कब आती है. सप्तमी मैम ये कैलेंडर में, पंचांग में आपको देखना पड़ेगा। तिथि जो कैलेंडर आता है ना आपके पास, घर में कैलेंडर होगा, उसके अंदर सब कुछ मेंशन होता है। मेरा इंग्लिश है मैम, आ, इंग्लिश वाला है तो हिंदी वाला आप लाऊं? गूगल करेंगे ना, गूगल करेंगे तो भी आ जाएगा। उसमें हिंदी का कैलेंडर पूछ लीजिए, सप्तमी तिथि पूछ लीजिए, उसमें भी आ जाएगा, इजीली अवेलेबल है। ठीक है मैम. सेवेंथ डे ऑफ पूर्णिमा से, अगर सेवेंथ डे आप कैलकुलेट करेंगे ना पूर्णिमा के बाद से, तो भी ओके वही तिथि आ जाएगी। ओके. पूर्णिमा इज वन डे ना, फर्स्ट डे? पूर्णिमा से नेक्स्ट डे इज प्रथमा। अच्छा, फर्स्ट डे इज, नेक्स्ट डे इज द प्रथम. ओके, प्रथम वन फर्स्ट डे. फर्स्ट, ठीक या ठीक है मैम. तो I'll try that. I'll try to make it. Yeah. ओके And ओके। one more thing मैम, मैंने कहीं सुना था कि हल्दी का आप कान के पीछे लगाइए फॉर इवल आई. और मतलब अगर नजर लग जाती है ना, तो वो लगाइए इवल आई के लिए. आई मीन रिमूवल ऑफ इवल आई ऑफ दिस अपना हल्दी का पाउडर. ओके मैम, या ये एक्चुअली जुपिटर के लिए होता है हल्दी, राइट रिप्रेजेंट ही जुपिटर को करता है। तो मैंने जैसे भस्म का टीका बताया, भैरव जी का जो स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया है, वो राइट बहुत राइट. अच्छे से काम करता है। कभी भी नजर का अगर बनाना हो इस तरीके से, तो कभी हाँ भैरव मंदिर में जाएं, और वहां के जो हवन होते हैं, क्योंकि वहां मंत्रोच्चारण डेली होता रहता है ना, राइट तो राइट. वहां से आप विभूति जरूर लेके आए। या आप देखेंगे कि साईं बाबा के मंदिर में विभूति मिलती है, आप उस विभूति को लेकर आ सकते हो। या जिस भी टेम्पल में हवन बहुत ज्यादा होता है, तो हवन की जो शुद्धि वाली जो राख होती है, ऐश, उसको लाके थोड़ी सी ले आए और उसको आप करेंगे, तो हमेशा आपको ब्लेसिंग्स मिलती रहेंगी। और तो मैम. और, आप हाँ होली होली जब दहन करते हैं, एग्जैक्टली, होलिका मैं वो की बनवा, राख भी आप लेकर आ सकते हो मैं लाई, नेगेटिविटी से। गुड। या मैं लाई थी, और वो मैं लगा भी रही थी. तो सुना था उसमें इस पे एक वेबिनार में, तो वो मैं लेकर आई, मैं डब्बे में भर के लेकर आई हूँ. तो गुड। उसको गीला करके लगाएं कि सूखा ही लगा लें? नहीं, ड्राई ही लगाइए मैम, उसको ड्राई ही लगाइए। ड्राई क्योंकि ड्राई देखिए फॉर कई बार क्या होता है, हाँ अब बहुत सारे बच्चे ऑफिस गोइंग है, हर समय तो नहीं लगा के जा सकते ना वो। एक चीज मैं आप सबको और बताना चाहूंगी कि कभी भी हाँ आप जब तिलक लगाते हो, तो रात को उसको लगा के नहीं सोना आपने। हमेशा तिलक को हाँ रात को रिमूव करके ही सोना है। फेस को वॉश करें। कोई भी तिलक आपके आज्ञा चक्र पे, आपके मस्तक पर, या बॉडी के किसी भी पार्ट पर नहीं लगा हुआ होना चाहिए। क्योंकि जब कॉन्शियस सबकॉन्शियसली हम लोग रात को जब सोते हैं, तो कॉन्शियस सबकॉन्शियस हमारी बॉडी बहुत एक्टिव होती है। तो उस कंडीशन में जो एनर्जीज होती हैं, वो हमारे अगर मस्तक पर लगा हुआ है, तो उसमें नेगेटिव हाँ एनर्जी आपके अंदर एंटर कर जाती है। तो इसलिए हमेशा हाँ. राइट. उसको वाइप ऑफ करके ही सोएं। अगर आपके ठीक है ऑफिस मैम. गोइंग बच्चे हैं, वो तिलक लगाना पसंद नहीं करते कि कलरफुल हम तो नहीं लगाएं क्योंकि मॉडर्न है ना, तो या तो वो घर आके लगा ले, जितना टाइम घर रहे उस टाइम पे लगा सकते हैं। या उनका कुछ ऐसा लिक्विड फॉर्म में बना के, नहीं तो गंगा जल, रोज वाटर, या कुछ लिक्विड फॉर्म में गंगा जल का तिलक भी अगर डेली वो करके जाते हैं, तो भी बहुत अच्छी उनकी पर्सनैलिटी, मतलब ऑरा बहुत पॉजिटिव हो जाता है। कुछ देर के लिए ही सही, गंगा घर जल. आके 1 आवर 2 आवर के लिए भी आके लगाएं तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक जी, ठीक है मैम. या एनीथिंग एल्स? थैंक यू मैम. ओके मैम, नो थैंक यू। मैम, थैंक यू. Yeah. Hello, ma'am. हेलो मैम,
कैसे हैं हाउ मैम? आर यू मैम? आई एम बहुत गुड, अच्छे, आपने बहुत अच्छा पढ़ाया आज, थैंक मतलब यू सो मच, थैंक यू। एवरीथिंग वाज वेरी वेल एक्सप्लेन्ड। आपके पहले भी क्लासेस ली हुई हैं तो उसमें भी मतलब जो भी रेमेडीज वगैरह आप बताते हो बड़ी अच्छी रहती हैं एक्चुअली में। जी मैम, थैंक यू सो मैंने एक दो मच। करी थी। ओके, थैंक यू, थैंक यू। हाँ, और आप तो फीडबैक भी मुझे जरूर दीजिएगा इनका, मिलते रहेंगे क्लासेस में। और डेफिनेटली आप हाँ। अपने फीडबैक जरूर शेयर करें हमें इस क्लास के बाद, मैसेज में भी डाल सकते हैं, कभी भी आपके साथ कुछ भी अच्छा होता है। देखिए, आपके फीडबैक्स ना हमें मोटिवेट करते हैं, ताकि हम और अच्छे अच्छे कोर्सेज और अच्छे अच्छे इस तरीके के कोर्सेज आपके लिए ला सकें। और आपका और हमारा दोनों का ही मुझे अच्छा लगता है ऐसे इंटरेक्ट करना ना आपके साथ, तो बना रहना जरूरी है। जी मैम। आपके वास्तु का भी टिप्स आ रहे हैं जो वो भी बहुत अच्छे हैं। जी मैम, वास्तु के जो आगे आप बना रहे हो उसके शॉर्ट्स भी वो आप भी बहुत मिलेंगे अच्छे हैं। फॉर श्योर। आगे हाँ। ये सारे कोर्सेज आते रहेंगे और उसमें भी मिलिए आप मुझसे, क्लासेस में बहुत कुछ सिखाऊंगी। जी डेफिनेटली। अच्छा, एक चीज पूछ रही थी, जैसे आपने विक्ट्री पाना चाहते हैं वाली में हमारे इंग्रेडिएंट्स सिर्फ 2 ही थी उसमें, 7 ड्रॉप लेमन जूस एंड 3 पिंच हल्दी पाउडर, राइट? जस्ट वेट। विक्ट्री में 3 ड्रॉप्स लेमन जूस, 3 पिंच हल्दी। हल्दी पाउडर। हाँ जी, और इंडेक्स फिंगर से इसको मिक्स करके हाँ नहीं, बस वही इंग्रेडिएंट्स बस दो कंफर्म ही, करने थे कि हाँ 2 दो ही ही है। थी ना? जी जी जी, ठीक। उसी। एक कोई जैसे लाइक कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए कोई तिलक हम कौन सा कर सकते हैं? क्या करने के लिए मैम? कॉन्फिडेंस इंक्रीज करने के लिए। कॉन्फिडेंस के लिए। ओके, जो वेडनेसडे वाला मैंने बताया, नहीं ट्यूसडे वाला जो तिलक बताया अभी हनुमान जी का हाँ जी, हाँ जी। स्टार्टिंग में, वो बहुत स्टार्टिंग ही में, हाँ ठीक है। मैजिकल वर्क करता है मैम। और दूसरा, ओके। अगर आपका, देखिए कॉन्फिडेंस तब आपका होता है जब आपका घर का भी एक एनर्जी होता है ना, उसको आप अगर हम्म अगर अपने साउथ को स्ट्रॉन्ग करें, साउथ साउथ ईस्ट को हम्म स्ट्रॉन्ग करें। और दूसरा, आज जैसे हनुमान जी का आज बर्थडे है ना, जन्मोत्सव है, हम्म आज के दिन या किसी भी ट्यूसडे के दिन आप हम्म हनुमान जी के मंदिर में जाएं और उनके हम्म राइट फुट का जो होता है, तिलक होता है, वो हाँ। होता है, उसको आप थोड़ा सा ले आए, पंडित जी को बोले, वो आपको दे देंगे। और उसको अगर रेगुलरली बेसिस पे आप लगाते हैं तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर की पावर जनरेट होती है लाइक आपका। जैसे मेरे हस्बैंड एवरी ट्यूसडे जाते हैं तो मैं उनको अगर बोल दूं तो वो लेके आ जी, जाएं बिल्कुल और फिर वो बिल्कुल मैं लगा लूं। बिल्कुल ठीक है, लगाए, बिल्कुल। राइट फुट का। ठीक है। जी। ओके। ओके, थैंक यू मैम। ओके मैम, थैंक हाँ, यू सो मच। लुकिंग फॉरवर्ड टू योर मोर क्लासेस थैंक यू एक्चुअली। सो मच मैम, यस या, मैम, ऑफ थैंक यू, कोर्स। थैंक यू। जी। Anyone else want to ask any question, any query? ओके, आई थिंक सबके क्वेश्चंस रिजॉल्व हो गए हैं। मिलते हैं अपने अलग किसी नए कोर्स के अंदर और जल्दी ही मिलेंगे। आप जुड़िए रहिए ओकल्ट शाला से, बहुत सारी जानकारी, बहुत सारा आपके लिए क्लासेस लेकर आ रहे हैं। बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मुझसे जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।